प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे सारे यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, सारे जवान भाइयों को और बहनों को मैं एक बार फिर से मेरी आप सबके लिए प्रेयर है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आने वाले दिनों में वो आपका उपयोग करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज के वर्ड में आने से पहले मैं आप में से हर एक को जो मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं जहां पर भी इस समय खुदा ने आपको रखा है, वहां पर किसी पर्पस से रखा है। विदाउट पर्पस वो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा। अगर आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ में सिंसियर हैं, आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके करीब जाते हैं, आप सच में उसके वर्ड के प्रति सिंसियर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां कहीं भी हैं, खुदा ने आपको किसी मकसद से रखा है। एक दिन बाइबल कहती है दानियल को, जब वो इज़राइल में रहता था, सब यहूदियों को उन दिनों में बंदी बना लिया गया, लेकिन दानियल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बाइबल नहीं कहती है कि वो भी यहूदियों की तरह, इज़राइलियों की तरह पाप कर रहा था, जी नहीं, लेकिन वो भी चला गया। और जब वो वहां पर गया, दिन में 3 बार वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और एक दिन आप जानते हैं, उसे पकड़ के सिंहों की मान में डाल दिया गया। आप देख रहे हैं, परमेश्वर अधर्मियों के साथ धर्मी को भेज रहा है, क्योंकि प्रभु जानते थे ये वो बंदा है जो इन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा वहां जाके। जब डैनियल वहां जाता है तो वो किसी पर्पस से जाता है। एस्तर जब महल में जाती है तो वो किसी पर्पस से जाती है। जब यीशु उस पृथ्वी पर आए तो वो घूमने नहीं आए, वो किसी पर्पस से आए। आने वाले दिनों में आपके लिए भी प्रभु का कुछ पर्पस है। आपने यहूदा इस्करियोती को देखा, ही सेल हिज पर्पस फॉर प्रॉफिट। उसने अपना पर्पस, यीशु ने उसको चुना था, यीशु उसका पर्पस थे, पर उसने अपने पर्पस को ही 30 सिक्कों के लिए बेच दिया। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि मिनिस्ट्री एक ऐसी ही चीज़ है जहाँ पर लोग चमकते हैं, फोटोज निकलते हैं। जी नहीं, वो एक तो पर्पस है जिसे हमें पूरा करना है। उसी के लिए तो इन दिनों में तैयारी है। जब यूसुफ मिस्र गया तो वो किसी पर्पस से गया। एस्तर जब महल में आई तो वो किसी पर्पस से आई। जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस पे प्रकट होते हैं तब वो किसी पर्पस से होते हैं। आप और मेरा भी एक पर्पस है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे जवान बहनों जो मुझे देख रहे हैं। मैं जानता हूँ इस समय कि आप में से कुछ लोग हैं और आप अपने आप को जानते हो कि आप उसकी सेना के हैं, और इन दिनों में आपको तैयार होना है, क्योंकि आने वाले दिनों में प्रभु आपको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने किंगडम में। वो आपको बहुत बढ़ चढ़ के वो आपको आगे ले जाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, इन दिनों में स्ट्रॉन्ग बने, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, भावुक तरीके से, मानसिक तरीके से, शरीर में, प्राणों में, हर जगह पे मजबूत बने और तैयारी करें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में रहें, आराधना में रहें। आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं जानता हूं यहां पर कोई है जो मुझे देख रहा है और इन दिनों में आपका ये सवाल था, प्रभु मुझे कब इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको उपयोग दिलाएंगे, प्रभु आपको यूज करेंगे। ये समय है प्रिपरेशन का, ये समय है तैयार होने का। आज मैं एक छोटा सा वर्ड उन सबों के साथ बांटना चाहता हूं जो आजकल अपने मन में आने वाले विचारों से लड़ लड़ के थक चुके हैं। वो टायर्ड हो चुके हैं। वो ऐसा समझते हैं कि कितनी कठिन हो गई ये जिंदगी, पहले तो कभी ऐसी थी नहीं। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, और ये जो वर्ड है ये नीति वचन 4:23 में है, प्रोवर्ब्स में, जो ज़बूर के बाद आता है। यहां लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। मैं जानता हूं आप में से लास्ट लाइन बहुतों ने नहीं समझी होगी, लेकिन मैं आपको इजी करके बताता हूं। सबसे अधिक अपने ख्यालों पर ध्यान दे, क्योंकि जैसे तेरे ख्याल हैं वैसा ही तू बन जाएगा।
हम में से यहाँ पर बहुत से लोग हो सकते हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्याल आते हैं, ख्यालों को एंटरटेन कर करके निकाल के हम थक जाते हैं कई बार कि क्यों ऐसे हो रहा है। आप जानते हो सकता है इन दिनों में आपको अपने फ्यूचर, अपनी पढ़ाई सेट होना है, मैरिज करनी है, एंगेजमेंट करनी है, या हो सकता है आप एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आप हैं तो सही लेकिन आपको मज़ा नहीं आ रहा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरते हैं और डिफरेंट काइंड के थॉट्स, अलग अलग तरह के विचार हमारे ज़िंदगी में आते हैं और कई बार हम उन विचारों से लड़ते हैं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम ज़िंदगी में हार जाते हैं। मैं आप में से हर एक को जो बता रहा हूँ ये सक्सेस होने का फॉर्मूला नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी को जैसे आजकल प्रीच किया जा रहा है, बस कन्फेस करो कन्फेस करो कन्फेस करो सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियनिटी को एक फॉर्मूला की तरह लें। नो, बाइबल कहती है, एक जगह पे लिखा है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है अगर तू वो करने की चौकसी करे, उसके बाद लिखा है तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। यहोशू 1:8। आप जानते हैं आप इन दिनों में अपने आप को मेंटली हैरेस कर रहे हैं बैठ के, इससे अच्छा है आप प्रभु का वचन पढ़ें, जो उसमें लिखा है वो करें। बस इतना ही लक्ष्य रखें, आप अपना हिस्सा पूरा करें और परमेश्वर अपना हिस्सा पूरा करेगा। वो कहता है तू ऐसा बन, तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। क्यों फ्यूचर का टेंशन लेना, क्यों अननेसेसरी अपने दिमाग को आप रोज जो है और बीमार और तकलीफ में ले आ रहे हो। इट्स बेटर कि आप अपना ध्यान वचन में लगाएं, प्रेयर में लगाएं, वर्शिप करें, उपवास में रहें, खुदा में बढ़े। आप बिलीव करें, बाइबल कहती है तुम उसके राज्य की खोज करो, बाकी ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। लिखा नहीं है ढूंढनी पड़ेंगी। तुम परमेश्वर का राज्य ढूंढ रहे हो, इसीलिए वो मिल जाएंगी। वो चीजें तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगी। उसके बाद लिखा है कल की चिंता न करो। खुदा, मैं कल की चिंता क्यों ना करूं? जैसे मैं आज में, वैसे ही मैं कल में भी रहूंगा। वो आपके साथ रहेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ, अपने मैरिज, अपनी एंगेजमेंट, अपनी जॉब, अपने करियर की सारे जो ये चिंताएं हैं ये छोड़ दो और अच्छा होगा अपने आप को प्रभु में बिजी करो और उसके बाद थोड़े से एफर्ट्स लगाओ, स्मूथली सब कुछ हो जाएगा। मैं बिलीव करता हूँ ये वर्ड किसी के लिए था, कोई तो था जिसको आज इस बड़ी चिंता थी कि क्या होगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि हाँ पास्टर ये वर्ड मेरे लिए था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे तो नंबर हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए अलग अलग हैं। आप चाहें तो सिर्फ इतना उस पर टाइप करिए, बहनों का अलग है, भाइयों का अलग है, वहाँ पर लिख दीजिए फ्यूचर, भविष्य और अपना नाम और आप कहाँ से हैं लिख दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जिन भी लोगों के ये मैसेज आएंगे मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। मुझे इन दिनों में प्रभु ने बहुत बोझ दिया है कि मैं लोगों के लिए दुआएं करूँ, और स्पेशली यंग लोगों के लिए। मैं फिर से कहता हूँ सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, खुदा में बड़ी, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वचन जो है इसके द्वारा आपने आशीष पाई होगी। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सिर्फ इतना लिख सकते हैं, हाँ ये वचन मेरे लिए था और प्रभु आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ आज आपने आशीष पाई है। आप सबको जय मसीह की।